उससे बचना चाहिए। इस महामारी से पहले लोगों को ऐसा लगता था कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाए बगैर भगवान से आप प्रार्थना नहीं कर सकते और भगवान किसी की सुनेगा भी नहीं। लेकिन इस संकट ने लोगों को बता दिया है, आप चाहें तो अपने मन को ही मंदिर, मस्जिद या चर्च या गुरुद्वारा बना सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना के लिए सिर्फ एक निर्मल मन चाहिए। जगह कोई खास मायने नहीं रखती, क्योंकि इस संकट की घड़ी में अब मंदिर भी बंद है, मस्जिद भी बंद है, गुरुद्वारे भी बंद है, चर्च भी बंद है। पुराणों में कहा गया है कि जब कलयुग समाप्त होगा तब गंगा जैसी पवित्र नदी वापस स्वर्ग चली जाएगी। कलयुग के समाप्त होने में अभी कितने वर्ष बाकी हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन लॉकडाउन की वजह से गंगा नदी अभी पृथ्वी पर कुछ और समय बिता सकती है, क्योंकि प्रदूषण में आई कमी की वजह से देश भर की नदियां साफ होने लगी हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ ये हम आपको आज बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस महामारी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश समझ लीजिए, और वो संदेश ये है कि मृत्यु और महामारियां अमीर गरीब को, कमजोर ताकतवर को, ऊंच नीच को देखकर कभी भेदभाव नहीं करती। मृत्यु के सत्य ने सारे भेदभाव समाप्त कर दिए हैं और अब हर कोई बराबरी से इस संकट का सामना कर रहा है। यानी इस महामारी ने एक बार फिर से दुनिया के तमाम लोगों को बराबरी पर लाकर रख दिया है। ये सबसे बड़ा समाजवाद है जो ये बीमारी आपके लिए लेकर आई है। समाजवाद में भी यही कहा जाता था। इस संकट ने हमें बता दिया है कि हमें अपनी जरूरतें भी सीमित करने की जरूरत है। इस संकट से पहले बहुत सारे लोग गैर जरूरी शॉपिंग किया करते थे, बाहर जाया करते थे, बिना काम के आप घर से बाहर निकलते थे, जिन चीजों की जरूरत नहीं थी उन्हें आप खरीदते थे, भूख नहीं भी लगी है तो भी खाना खाते थे। बहुत सारी चीजें तो सिर्फ इसलिए खरीदते थे ताकि वो इन्हें दूसरों को दिखा सके। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया है कि अब इन सब के बगैर भी जीवन सुचारू रूप से चल सकता है। लेकिन कोरोना वायरस से मिली प्रेरणा का अर्थ ये नहीं है कि आप लॉकडाउन खुलने के बाद फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाएं, फिर से प्रकृति का दोहन करने लगे और आजादी के नाम पर जानवरों, नदियों, पहाड़ों और समुद्रों को अपनी इच्छाओं का शिकार बनाएं। ये संकट काल आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव तभी लाएगा जब आप इसे एक कैद की तरह नहीं, एक करिश्मा की तरह देखेंगे। एक ऐसा करिश्मा जो आपके जीवन को पहाड़ की तरह मजबूत, समुद्र की तरह शांत और आसमान की तरह विशाल बना सकता है। इसलिए प्रकृति से लड़ना बंद कर दीजिए, उसके साथ सहयोग कीजिए। अंग्रेजी में कहते हैं उसके साथ कोएग्जिस्ट कीजिए। आपके एकांत से प्रकृति आपका सबसे सच्चा मित्र साबित हो सकती है, सबसे सच्ची मित्र आपकी बन सकती है। जब दुनिया लॉकडाउन में है तब प्रकृति खुली हवा में सांस ले रही है और खुद को स्वस्थ रख रही है। आप भारत की नदियों का उदाहरण ले लीजिए, जिन्होंने लॉकडाउन का फायदा उठाकर खुद को कितना स्वच्छ और निर्मल बना लिया है, जितना सरकारें पानी की तरह पैसा बहाकर भी कभी नहीं कर पाई। जिस गंगा नदी के पानी को कई जगह पर नहाने लायक भी नहीं माना जाता था, आप उसमें अपना हाथ नहीं डुबो सकते थे, उस गंगा नदी का पानी अब पीने लायक हो गया है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंगा नदी की गुणवत्ता पर लॉकडाउन के असर का पता लगाने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा के पानी के सैंपल्स लिए, जिसकी टेस्ट रिपोर्ट के बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। ये शायद अकेली ऐसी टेस्ट रिपोर्ट है जिसका पॉजिटिव आना आज के जमाने में खुशी की बात है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहली बार हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी का पानी पीने लायक बना है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा नदी की गुणवत्ता को क्लास ए की श्रेणी में रखा गया है, यानी इस जगह पर अब गंगा का पानी फिल्टर करने के बाद पीने योग्य हो गया है। जबकि लॉकडाउन से पहले तक हरिद्वार में गंगा नदी की गुणवत्ता का स्तर क्लास बी श्रेणी में था, जिसमें पानी नहाने और अन्य उपयोग के ही लायक माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक हर की पैड़ी पर गंगा में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी में भी 20% की कमी